नमस्कार, मैं मनपुरा। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। तो आज हम आ चुके हैं महावीर कॉलोनी में हिसार, जहां पे कि हिसार के कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास राणा जी जल्द ही पहुंचने वाले हैं और कार्यक्रम को यहां पे संबोधित करेंगे। तो जनसंपर्क रैली में जो कार्यक्रम है उनके बहुत ही जोरों शोरों से चल रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है, उसी के तहत जनसंपर्क अभियान है जो वो जोरों से चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो उनके जनसंपर्क कार्यक्रम अंतर्गत जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं उनके कुछ विचार। राम राम अंकल। राम राम जी। कैसे हो अंकल जी? बहुत बढ़िया। अंकल जी, राणा जी के कार्यक्रम में पहुंचे हो तो उनको सपोर्ट करने का कोई रीजन बताइए। रामनिवास राणा जैसा कैंडिडेट अब की बार हिसार में कोई भी नहीं है जी। ये जमीन से जुड़ा है जी और बैकवर्ड क्लास से है जी और मेहनती परिवार से है। मेहनती है बहुत ज़्यादा। जी उसने 5 साल लगातार 5 साल जनता की सेवा में लगाए हैं। एक दिन भी घर आराम नहीं किया उसने। जब 2020 में कोरोना आई तो उसने पूरे शहर में, पूरे हल्के में जो है सैनिटाइज करवाया। 21 में फिर दोबारा आई तो 21 में दोबारा फिर सैनिटाइज करवाया। फिर मलेरिया फैली तो फॉगिंग करवाई। जब लोगों के पास पानी की गर्मियों में दिक्कत हो जाती है, कई कॉलोनियां में ऐसी है जहां वाटर सप्लाई नहीं पहुंच पाती, तो इन्होंने अपने टैंकरों से पानी भिजवाया और किसी भी दुख सुख में जो है वो हर जगह जाते रहे। तो इन जैसा आदमी तो शायद ही कोई मिलेगा जो समाज सेवा में, जनता की सेवा में अपना सब कुछ लगा रखा है। तो कांग्रेस की जीत को लेकर आप कितने पक्के हैं, कितने दृढ़ है कि हिसार में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या कहना चाहिए? हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जो है ना कांग्रेस की लहर है। जिस प्रकार 1987 में चौधरी देवीलाल की लहर आई थी, 85 सीटें आई थी, इस प्रकार हरियाणा में जो अब की बार कांग्रेस की लहर है और बीजेपी का तो सफाया होने वाला है। और हिसार में जो है रामनिवास राणा नंबर 1 पर चल रहा है और जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है कमल गुप्ता और बीजेपी की बी टीम जो है सावित्री जिंदल है, तरुण जैन है, ये बीजेपी की बी टीम है। इनको जो है बीजेपी हाईकमान ने खड़ा किया ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। लेकिन अब की बार जो है हिसार की 36 जातियां जो है ना वो जाग चुकी हैं और बैकवर्ड क्लास और एससी जो है वो तो विशेष तौर पर अब की बार उन्होंने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है कि हमने रामनिवास राणा को अब की बार जिताना ही जिताना है। तो आपने कांग्रेस के बारे में बताया, बीजेपी के कार्यों को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया। पिछले 10 सालों में सिर्फ बेड़ा गर्क किया शहर का। उन्होंने किया है हवाई अड्डा, इसके सिवा उनको कोई नहीं। या फिर सड़कों पर जो है ना लाल पीली जो लाइटें लगाई है मेन रोडों पर, लेकिन शहर के बीच में जो गलियां। कमल गुप्ता जी का कहना है उन्होंने चौराहों पर अभी हाल ही में, आपको पता ही होगा, लाल किला चौक और चौक के बहुत से बता रहे हैं कि उन्होंने शोभा बढ़ाई है। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? शोभा जब बढ़ती है जब आदमी के पेट में कुछ होगा जी। जब जनता के पास जो युवाओं के पास रोजगार ही ना होगा तो उस शोभा बढ़ाने का क्या करेंगे? अब ये शहर में ये मेन रोडों पर तो लाइटें तो लगा दी और गलियां जो है सीवर के पानी से लबालब भरी पड़ी है, तो ये शोभा कहाँ से शोभा होगी? ये जनता बहुत ज्यादा परेशान है। बरसात के दिनों में तो सारा शहर जलमग्न हो जाता है, कहीं निकलने का रास्ता भी नहीं है। ऐसे हालात है शहर के। तो जैसा कि आप दर्शक सभी देख सकते हैं, बीजेपी को लेकर और कांग्रेस को लेकर लोगों के मतों के अनुसार कि किस चीज़ की लहर बनी हुई है, कांग्रेस की लहर है या बीजेपी की लहर है, इसी के तहत पूछते हैं। कुछ अन्य भाई बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? हिसार से, उत्तम नगर से। उत्तम नगर से। तो जी राणा जी को सपोर्ट करते हो आप? राणा जी। कारण के आदमी मतलब सिंपल आदमी, पीछे में शहर का बीच में रहने वाला आदमी है। कभी किसी टाइम इसको बुला लो, रात के 12 बजे फ़ोन करो तो 12 बजे आने को तैयार है। और वो उद्योगपति हैं, गुप्ता जी है, उनको कोई फ़ोन तो दूर है, वो उनके घर चल जाए तो मिले ही को नहीं।
तो आदमी बढ़िया है, धार्मिक है, हनुमान जी के भगत है और सिंपल धार्मिक तो ठीक है, सामाजिक कार्यों को लेकर आपका क्या क्या कहना चाहेंगे? कार्य भी खूब करते हैं। जैसे कोरोना काल में इन्होंने वो करी थी सेंट्राइज, और भी कोई जैसे टिब्बा दाना सिर पे सीवरेज की समस्या है, वहाँ धरने पे वगैरह में भी रामनिवास जी ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तो अन्य कुछ आपको क्या लगता है, कांग्रेस को टक्कर मिल सकती है, कैसे रहेगा? कांग्रेस की टक्कर तो गुप्ता जी तो है को नहीं, थोड़ा बहुत मुकाबला है तो सावित्री जिंदल से ही है, बाकी और कोई लाइन में है नहीं। जी भैया, कांग्रेस की साइड है जी, यो नौजवान बालक सभी कांग्रेस की साइड है। नौजवानों का साथ जो है कांग्रेस के साथ में है, बीजेपी के साथ में क्यों नहीं है? बीजेपी के साथ में नहीं है, कोई भी काम नहीं बना आज तक किसी भी प्रकार का। कमल गुप्ता पर गया एमएलए रोड पर हांड के चले जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं जी। ये हमारे बिना एमएलए बने भी आज तक इन्होंने 5 साल से भी ज़्यादा हो गई सेवा करते हुए बंदे में। जी, जी, आप बताइए। जीत पक्की है, 30-35 हज़ार वोटों से एकदम जीत पक्की है। रामनिवास राणा की टक्कर में कोई नहीं हिसार में। सावित्री जिंदल है, वो एक दिन आएगी, महीने में विदेश आके बैठ जाएगी। तो हुड्डा सरकार जो पहले भी शासन में थी, तो उन्होंने ऐसे कार्य आप जो बता रहे हैं, पहले भाई बता रहे थे, तो आपको क्या लगता है उन्होंने क्या कार्य किए कि आप उनको लेकर जो इतना... कांग्रेस सरकार में कार्य बहुत हुए, जितने भी शहर के बाईपास है उनके उद्घाटन कर रहे भाजपा वाले, तो वो भी पूरे नहीं हो रहे। तो भाजपा सरकार ने कोई कार्य नहीं किया? कोई कार्य नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। कमल गुप्ता जी अपनी जीत की दावेदारी बता रहे हैं कि सारा माहौल जो है बीजेपी की तरफ है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? माहौल 8 तारीख को पता लग जाएगा, गुप्ता जी को, सावित्री जिंदल को पता लग जाएगा, दोनों को पता लग जाएगा। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम, और देख सकते हैं जोश जो युवाओं के और यहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर, रामनिवास राणा जी को लेकर, और हम सब के बीच में बने हुए हैं रामनिवास राणा जी। सभी मेरे माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी जानते हैं कि 5 तारीख को 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं और अपना निशान आपको पता है, मशीन का तीसरा नंबर का निशान, तीसरे नंबर पर हाथ के सामने वाला बटन है, उस हाथ के बटन वाला बटन दबाना ताकि आपकी जीत हो, आपके परिवार की जीत हो, आपके साथी, आपके भाई, आप के बेटे की जीत हो। मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूंगा, जो पुराने साथी बैठे हैं इसमें, हमारे प्रोग्राम में जब 2005 में मैं पार्षद बना, वार्ड नंबर 16, जब उस समय नगर परिषद होती थी और मेरा बड़ा भाई बिहारीलाल राणा नगर परिषद के चेयरमैन थे, उस समय जब हमारे महावीर कॉलोनी में कोई भी हमारा रिश्तेदार आता, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या कहीं से भी हो, तो रात को व्हीकल लेकर के लेकर आना पड़ता था, क्योंकि हमारा कोई रक्षा वाला भी यहाँ नहीं भरता था महावीर कॉलोनी के लिए। जब हम पार्षद बने और बिहारीलाल राणा नगर परिषद के चेयरमैन बने, उस समय हमने जो ये डबल रोड बन रहा है, इस पर लाइट लगाकर जो डबल रोड बनाया गया, ये नगर निगम के अफसरों की कुहावट है कि राणा साहब, आप हिसार शहर में उस समय डबल रोड कहीं भी हिसार शहर में नहीं था, हमने दोनों भाइयों ने मिलकर के एक कॉलोनी में डबल रोड बनवा दिया। वो पहला रोड है जो हिसार का, जो महावीर कॉलोनी में रोड बना डबल लाइट लाग करके। जो फुआरा चौक है, मंडी चौक है,
कैंप चौक है, जिंदल चौक है, जो बड़ी लाइट होया करती थी, जो 10 से 10 लाइट 50 फुट ऊंची, उन चौक पर कोई लाइट नहीं होती थी। और हमने चंदूलाल गार्डन के पार्क में और एक वाल्मीकि बस्ती में वो लाइट लगवाई थी। इसी तरह हमने दोनों भाइयों ने मिलकर रात दिन महावीर कॉलोनी में जो है एक सेक्टर बनाने का काम किया। जो ये ईश्वर जानड़ा के सामने है, इस रोड पर कोई जगह नहीं थी, बिल्कुल सीधा जाकर खड़ा मोड़ था। हमने ये जगह पब्लिक हेल्थ में एप्लीकेशन दे करके लेने का काम किया और इस चौक को बढ़ा करके इसमें फुहारा लगाने का काम किया। आप सभी जानते हैं कि हम जो है काम पर विश्वास रखते हैं और अपना इतिहास गवाह है। आपकी महावीर कॉलोनी का इतिहास गवाह है कि हमने 10-10 फुट की भर्ती करके आरसीसी सड़क बढ़ाने का काम किया। नया रास्ता जो राजीव नगर है, पहले घूम के बड़वाड़ी ढाणी में से जाना पड़ता था, अब 5 मिनट का रास्ता है महावीर कॉलोनी से, और उस ढाणी में चल जाओ 5 मिनट लगती है राजीव नगर में। चाहे उसमें हमने बढ़िया समाज से, पंजाबी समाज से बतवा करके, तहसीलदार से लिखवा करके तुरंत रास्ता बनवाने का काम किया। इसलिए मैं आपको इतिहास गिना रहा हूं। अगर एक एमसी इतना काम कर सकता है तो आप सोचिए हमारी महावीर कॉलोनी का एक एमएलए बन गया तो क्या कर सकता है। चाहे मुझे कितना भी प्रयास करना पड़े, चाहे मुझे रात दिन कुछ भी करना पड़े, मुझे आप एक मौका दे दो, एक मौका एमएलए बनने का दे दो। मैं जितना कोशिश भी, जितनी भी मेरी कोशिश रहेगी, जो युवा बच्चे हैं अपने, जो नशाखोरी की ओर बढ़ रहे हैं, उन पर रोक लगाकर उनको सरकारी नौकरी में लगाने तक का प्रयास हर हालत में करूंगा। अगर आपने मौका मुझे दे दिया, मैं आपको वादा करता हूं आपसे कि महावीर कॉलोनी का आसान हम नहीं टाल सकते, चाहे कितना भी कर लो। हमारी राजनीति जो है महावीर कॉलोनी से, आपके परिवार से ही शुरू हुई है। इतना काम महावीर कॉलोनी के कर देंगे जो आप आने वाला इतिहास में कोई कर ही नहीं पाएगा। मैं आप सभी से, मेरा परिवार हो आप, मैं आप सभी से एक मौका, मैं झोली फैला करके एक मौका मांग रहा हूं आपसे। एक वोट भी बाहर नहीं जाना चाहिए। 10 साल तक जो उद्योगपति है सावित्री जिंदल मंत्री रही, अब जो 10 साल में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल में आपने कहीं यहां देखा सावित्री जिंदल को? मेरे को बताओ, देखा है किसी ने? 10 साल में कमल गुप्ता को एक चुनाव छोड़ करके देखा किसी ने? तो वो अपना भला कैसे कर सकते हैं? अब फिर वो, अब आरएसएस की वजह से जो है भाजपा की टिकट कमल गुप्ता को मिल गई, और जो अमित शाह है उसने निर्दलीय सावित्री जिंदल को खड़ी कर दिया। उसका खड़ी करने का कारण क्या है आप समझते हो? आपको कमजोर करना, रामनिवास राणा को कमजोर करना। अगर रामनिवास राणा कमजोर होता है तो आप कमजोर होते हो, और आप कमजोर होते हो तो रामनिवास राणा कमजोर होता है। इसलिए एक वोट भी अपने से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं ये बता रहा, ऐतिहासिक मौका है, ऐसा मौका कभी में भविष्य में मुझे नहीं लगता आएगा। एक वोट जो है
हाथ के सामने वाला बटन पे लगना चाहिए। अब वो हमारे बीच में हमें आपसरी में तोड़ने की कोशिश करेगी। कौन तोड़ने की कोशिश करेगी? जिंदल परिवार। वो नहीं चाहता कि हमारा कोई बंदा एमएलए बने, वो नहीं चाहते कि इनका कोई आपसरी में काम मिलजुल करके होए, तो आपको ये तोड़ने का काम करेगी। आपने एक ही ध्यान रखना है, अगर मैं महावीर कॉलोनी से 95% पोलिंग से कम हुए तो आप सोचना कि हमारा भाई कमजोर है। वो आपने पोलिंग, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, इसमें अगर 95% पोलिंग ना हुई तो कम ही कम है। अपने घर कमजोर नहीं होना चाहिए, अपना गढ़ कमजोर नहीं होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 5 तारीख ने चाहे खाना खाए बगैर भी एक दिन मेरा वास्ता लगा दियो, मैं 5 साल आपके बीच में रहूंगा। लेकिन एक एक वोट घर से निकाल के जो है पूरी पोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, और घर से मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। जीत घर से ही होती है। आप ज्यादा मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्यों आपके सामने सारी बातें बता दी। एजेंडा भी आपने कांग्रेस का भाई बिहारीलाल ने बता दिया, चाहे सिलेंडर हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, और जिस तरह गैस सिलेंडर हो, बिजली का 300 यूनिट फ्री हो, और जिस तरह से हाउस टैक्स का मामला है, हर घर में जो है किसी ने कम कर दिए, जमीन कम दिखा दी, प्लाट कम दिखा दिए, किसी को रियायत दिखा दिया, किसी को कमर्शियल दिखा दिया। ये हर हाल में परेशान करने के लिए किया गया है। और मैं वादा करता हूं, ये जितने भी हाउस टैक्स है, पीपीपी है, ये जितने भी पारिवारिक योजना जो बनाई गई है, कागजों में भाजपा ने उलझाने का काम किया है, इनको कांग्रेस पार्टी सब रिजेक्ट करेगी, सब खत्म करेगी। इसको जो परेशानी जितने भी डाली गई है भाजपा सरकार ने, इनको सब खत्म करने का काम कांग्रेस करेगी। तो मैं तो बार बार एक से एक यही प्रार्थना करता हूं, मुझे बहुत लंबा समय हो गया संघर्ष करते हुए, एक मौका मुझे जरूर दे देना, नहीं तो भाई थारकने कोई है और मेरा हिसाब से 40 साल तो कोई लवे है कौन नजदीक को, और यो मौको निकल गया तो फिर मौको हाथ नहीं आओगे। क्यों? कांग्रेस सरकार कांग्रेस की बंद जा रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा का सफाया है, 2/3 बहुमत से सरकार आ रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस का हिस्सा जब भी बनेंगे जो वोट कांग्रेस को पड़ेंगे, और कांग्रेस की सरकार बनेगी, यहाँ का एमएलए होगा तो ही आपके काम होंगे। सरकार बन जा रहा है, एमएलए ना हो तो काम कौन करेगा? ये आपको ध्यान रखना है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए बहुत आप सभी से अपील कर दी, आप मेरे परिवार के हो, मैं आपको इतिहास की बात बता दी, आगे भी अपने सब कर मिलकर चलना है, आपके बीच में रहना है। मेरा तो 2 समय 3 समय राउंड लगते हैं यहाँ पर महावीर कॉलोनी के, किसी को मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। और भाई कोई टेलीफोन मार दियो मने बाद में आधी रात ने थारा बीच में पाऊंगा, चाहे किमी काम हो बीच में पाऊंगा। आपने जो यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरी माताओं बहनों से एक अपील करता हूँ कि 5 तारीख को जो है चाहे कुछ भी करना पड़ जाओ, एक दिन मेरा खातर निकालना है भाई। 5 तारीख को ना भूल जाना, चाहे खाना बनाना बंद कर दियो, 5 साल थारा काम आओगा। रामनिवास राणा रात दिन बीच में रहेगा। उस दिन कुछ भी हो घर घर फिरना है, घर घर जा करके। मैं ज्यादा दबाव क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा गढ़ है, मैं इस मारी बार बार दबाव दे रहा हूँ। तो आपने ये
जो है ध्यान रखना है, हाथ का निशान। एक और भी किसी ने बना के रामनिवास सैनी, पता नहीं कौन है, तो आपने सिर्फ तीसरा नंबर का निशान है, मशीन का तीसरे नंबर पे रामनिवास राणा हाथ का निशान। आपने सिर्फ हाथ का निशान देखना है, रामनिवास राणा हाथ का निशान, इस पर ध्यान रखना है। जो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं रामनिवास राणा जी हमारे साथ बने हुए, तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, इनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। सर कैसे हो? बढ़िया सर। सर कांग्रेस की सीट को कितना पक्का कर रहे हैं? आपकी दावेदारी कितनी है कांग्रेस की? दावेदारी एक तरफा लहर है कांग्रेस पार्टी की, एक तरफी जीत है हिसार हल्के में। हिसार में और हरियाणा में क्या कहना चाहिए सर? हरियाणा में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, एक तरफा लहर है। जिस तरह से 1987 में देवीलाल की लहर थी, इसी तरह जो है इनकी बार कांग्रेस की एक तरफा लहर है। तो कमल गुप्ता जी का भी यही कहना कि जो लहर है वो बीजेपी की तरफ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, बीजेपी का तो इनकी बार सफाया है, बीजेपी की तो सीट ही नहीं आनी इनकी बार। जी सर, बिल्कुल सफाया है बीजेपी की। कांग्रेस पार्टी की 70 से पार सीट जो इनका आने है, 2/3 बहुमत से ऊपर सरकार बना रही। तो सर आपके साथ हुड्डा जी कब देखे जा सकते हैं, कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे सारे नेता सीनियर नेता एक है, सभी आएंगे, प्रचार करेंगे और जो है हिसार की सीट निकालने का काम करेंगे। शैलजा जी भी बहुत समय से चुप दिखाई दे रही हैं, उनकी चुप्पी का कारण बताना चाहिए। नहीं, मेरी बात हुई है, बहन जी भी 1-2 दिन में हिसार आएगी और उनका प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम में प्रचार करेगी, पूरा हरियाणा प्रदेश में भी घूमेगी, पूरा प्रचार करेगी। वो कांग्रेस पार्टी की, उसके रग रग में कांग्रेस पार्टी का खून है। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कुछ? जनता से यही अपील करता हूँ कि एक मौका मुझे दो। जो 2 कैंडिडेट खड़े हैं, 10 साल एक MLA रह लिया, 10 साल एक रह लिया, मुझे इस बार मुझे मौका दो ताकि मैं आपके बीच में रह करके विकास कराने का काम करूं और जो बदमाशी चल रही है उस बदमाशी को खत्म करने का काम करूंगा। चाहे वो बदमाश मेरा परिवार का हो, चाहे मेरा समाज का हो, चाहे वो किसी समाज का हो, बदमाशी नहीं होने दूंगा। बदमाशी से कोई फैसला नहीं होगा। क्राइम फ्री आप शहर बनाने का दावा करते हैं? क्राइम फ्री शहर बनाने का दावा करते हैं? बिल्कुल क्राइम नहीं होने देंगे। जितना व्यापारी भाई है उनकी सुरक्षा का जिम्मा रामनिवास राणा का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और विरोधियों को दिखा देना है कि हम सब एक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर अभी अपने काफिले के साथ यहाँ से चलने की तैयारी कर रहे हैं रामनिवास राणा। तो आप देख सकते हैं कि पूरी लहर जो है, आप इधर कैमरामैन साहब इधर भी दिखाइए, इधर भी दिखाइए, कैमरामैन साहब इधर भी दिखाइए जरा। तो रामनिवास राणा जी जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने काफिले के साथ इधर से अभी दूसरे कार्यक्रम में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज, खबर आपके काम की।